सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम की। गिटहब यार, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड से आपको कुछ भी लेना देना, तो गिटहब तो आपको पता ही होगा, राइट? तो गिटहब कैंपस एक्सपर्ट क्या है? एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है। क्या होता है इसमें, व्हाट इज द एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे फिल करते हैं, सब कुछ बात करने वाले हैं आज। और आज हमारे साथ हैं भावना, जिन्होंने लास्ट ईयर फेब्रवरी में ही ये प्रोग्राम क्लियर किया था। तो शी इज़ द परफेक्ट पर्सन, और इतनी डिटेल में वीडियो शायद आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली चेक इट आउट। और बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो वीडियोस देखते हैं, मेरी 90% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो बहुत यूजफुल वीडियोस ही डालती हूँ मैं, बहुत ऐसे फालतू कंटेंट कभी नहीं डालती मैं। आप अपना मेरा चैनल खोल के देखो, अब तक आपको सारी यूजफुल वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो यार जाके सब्सक्राइब करो, आपका ही फायदा होगा, राइट? मेरा भी फायदा होगा थोड़ा सा, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भावना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So, hello everyone. I hope you all are doing well. So, I am Bhavna, and currently I am working as a part-time software engineer at Collabra. And I am also the founder and lead organizer of SheBuilds, and being part of different programs like XROS Fellowship, MLH, and LFX. So, currently I am contributing to GitHub community as a GitHub campus expert. Nice meeting you all. गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम क्या है, आपने लास्ट ईयर क्लियर किया था, राइट? तो आप आई थिंक बेस्ट पर्सन हो हमें बताने के लिए। तो गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम है क्या, एंड क्यों किसी को अप्लाई करना चाहिए इसके लिए, पहले तो ये बात करते हैं। सो आप में से सबने गिटहब का नाम तो सुना ही होगा। सो यू ऑल हैव सर्टेन आइडिया कि लाइक ये चीज जो है मोस्टली गिटहब से रिलेटेड हो गया, एंड समवट यू आर करेक्ट ओवर हियर। एंड आप लोगों ने मोस्टली एमएलएस से जीडीएससी ये सब प्रोग्राम्स के बारे में सुना ही होगा। सो दिस प्रोग्राम इज लिटिल बिट डिफरेंट, बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि एम्बेसडर प्रोग्राम है, बट आई वुड से लाइक दिस इज नॉट एन एम्बेसडर प्रोग्राम, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। So, अगर आप community person and you want to build a diverse community in your college, even your campus, while training with different things, and आपको ये चीजें अच्छी लगती है, like building a diverse community, learning from others, and sharing your knowledge. So this program is for you. So यहाँ पर जो है डिफरेंट कैंपस एक्सपर्ट आप पूरे ग्लोब में डिफरेंट कंट्रीज में देख सकते हैं, वेयर यू कैन फाइंड अस इन डिफरेंट इन पर्सन इवेंट्स, मीटअप्स, हैकेथॉन्स, एंड मैनेजिंग डिफरेंट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। और क्यों अप्लाई करना चाहिए, तो आप मुझे बता रहे थे कि कुछ कॉन्फ्रेंसेस का एक्सेस मिलता है और काफी सही चीजें होती है, तो एक बार वो भी बताओ कि अप्लाई क्यों करना चाहिए। लाइक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को लाइक कैंपस एक्सपर्ट्स भी जो है वो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें पता है कि लाइक एक कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। लाइक दे फेस इश्यूज इन पब्लिक स्पीकिंग, टेक्निकल राइटिंग, एंड इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कम्युनिटी लीडरशिप रोल। सो इफ यू बीइंग पार्ट ऑफ गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, तो ट्रेनिंग में आपको ये सभी चीजें सिखाई जाती हैं, लाइक हाउ टू बी गुड एट दिस पर्टिकुलर स्टफ। एंड अदर देन दैट, इफ आई शो यू इन जनरल स्टफ, सो लाइक यहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस दी जाएगी, एंड इवन आपको ग्रो करने के लिए भी हेल्प किया जाता है। लाइक you get some access for different GitHub conferences like GitHub Universe, like जो this year न्यूयॉर्क में हो रही है, तो like different GitHub campus expert को इसके लिए sponsorship मिलती है वहाँ पे जाने के लिए। So being a student, you are traveling to a different country on a support of a certain company, so it originally means a lot for us. एंड अगर आप कोई भी इवेंट करा रहे हो अपने कम्युनिटी में, कॉलेज में, तो उसके लिए गिटहब जो है सपोर्ट करता है। लाइक स्वैग्स वगैरह तो मिलते हैं, लाइक इफ यू नीड एनी मॉनेटरी सपोर्ट तो वो भी मिलता है। इवन यू विल कनेक्ट विद लॉट ऑफ अमेजिंग फोक्स फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी। लाइक रिसेंटली वी हैव like GCE training on in Ahmedabad. So वहाँ पर मतलब हम लोग different GCE से मिले from different countries. Like one GCE is from Sri Lanka. So हम लोग एक दूसरे से सीखे, एक साथ रहे 3-4 दिन, and we learn a lot. So this is how we learn different things. मतलब बहुत फायदा है कि आपका, एक तो आप रिज्यूमे आपका स्टैंड आउट करता है, आप इतनी सारी चीजें सीखते हो, हाउ टू स्पीक विद पीपल, वो भी अराउंड द ग्लोब। एंड फिर उसके साथ ही साथ आपको कॉन्फ्रेंसेस का एक्सेस मिलता है, आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो गिटहब आपको मॉनेटरी सपोर्ट भी देता है। तो ओवरऑल काफी फायदा है, एंड ज्यादा लोगों को नहीं पता होता इस प्रोग्राम के बारे में। तो आप ये बताओ नेक्स्ट की एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम की, हु कैन अप्लाई टू दिस प्रोग्राम? At least 18 years of age,
एंड यू नीड टू वैलिडेट योर स्टूडेंट स्टेटस, लाइक आपको ये शो करना पड़ेगा कि यू आर अ स्टूडेंट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक, क्योंकि इसके लिए मैंडेटरी है कि आप स्टूडेंट हो। तो वो कैसे वैलिडेट करते हैं ये लोग, ये स्टूडेंट डेवलपर पैक के से वैलिडेट करते हैं। आई विल लेट यू नो लाइक ये है क्या बाय शेयरिंग माई स्क्रीन इन सम 5 to 10 minutes। And here you need you have a certain 1 year left in your graduation before applying to the particular program। ऐसा होना चाहिए कि आपकी ग्रेजुएशन में 1 साल रहना चाहिए बिफोर अप्लाइंग। एंड ये भी मेक श्योर करना है कि आप गिटहब यूजर हो लास्ट 6 मंथ में। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई, मतलब बस आप फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं होने चाहिए हो, आप एक स्टूडेंट हो, ये इंपॉर्टेंट है, और आप अपना 6 मंथ से एटलीस्ट गिटहब यूज कर रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन। तो अब भावना ने अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दी है, सो ये आपको सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डोंट वरी एलिजिबिलिटी क्या है ये सब, ये पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। बट एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन से पहले भी एक चीज करनी है, तो वो भावना ही आपको बताएगी। सो फर्स्टली आप स्टूडेंट डेवलपर पैक का पार्ट होने चाहिए। यहाँ पर आपको 100 से ज़्यादा प्रीमियम टूल्स लाइक गिटहब कोपायलट, फिग्मा प्रीमियम एंड अदर थिंग्स मिलती है जो आपकी डेवलपर जर्नी को क्या हेल्पफुल बना देती है। लाइक जिसके लिए हमें क्रेडिट्स खरीदने पड़ते हैं एंड अदर थिंग्स करनी पड़ती है, बट बीइंग अ स्टूडेंट आपको गिटहब ये सब चीज़ें फ्री में देता है। सो इसके लिए आपको वैलिडेट करनी पड़ेगी आप अपनी थिंग्स की, लाइक यू आर अ स्टूडेंट बाय शोइंग योर लाइक आई थिंक आपको सबमिट करना पड़ता है अपना एडमिट कार्ड या फिर कॉलेज आईडी कार्ड और योर कॉलेज ईमेल आईडी, जिससे लोग वैलिडेट करते हैं कि यू आर अ स्टूडेंट। वंस ये चीज़ें वैलिडेट हो जाती है तो देयर इज सर्टेन एप्लीकेशन प्रोसेस। सो लेट मी जस्ट ओपन इट आउट फॉर यू। As you know, application is not closing as of now, so you can apply as well. Might be you get lucky and get selected in this. So application process में general information मांगते हैं, like email, your graduation date and from where you are graduating, आपका country कौन सा है, another thing. So फर्स्ट क्वेश्चन ये आपके बारे में जानेंगे और आपकी कम्युनिटी के बारे में। तो अपने बारे में तो आप सर्टेन डिटेल्स दे सकते हैं, लाइक मैंने तभी बताया था कि लाइक आई वाज वर्किंग एट अ सर्टेन कंपनी नेम्ड चेंजेस एज अ डेवलपर इंटर्न, तो मैंने वो बताया था। और अपनी कम्युनिटी के लाइक एट दैट टाइम आई एम बीइंग द फाउंडर एंड लीड ऑर्गेनाइजर ऑफ शीबिल्स हैकाथॉन। सो मैंने ये बताया था शीबिल्स है क्या। शीबिल्स एक कम्युनिटी है फॉर द वुमेन्स वेयर वी एम्पावर वुमेन टू गेट इनटू टेक एंड प्रोवाइडिंग देम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, ऐसे से करके बताया। एंड अब ये चीज जो है मेक श्योर कि आप अपना कुछ कम्युनिटी में वर्क कर रहे हो, तो इससे आपकी एप्लीकेशन स्टैंड आउट होती है। क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई करा था तो अराउंड 6000 एप्लीकेशंस थी, ओनली 60 गॉट सेलेक्टेड। सो this program is also competitive, so make sure you write all the answers by heart and even do not copy anyone's answer, because it doesn't add value in your answers and even add credibility. So here milestones में मतलब मैंने ये शेयर करा था। तो थोड़ा सा ये बताओ कि अबाउट यू एंड योर कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी आपकी जो थी शी बिल्ड्स, वो आपने कैसे स्टार्ट की थी, और आपने उसको फिर लाइक तब तक आपने क्या क्या कर दिया था, और फिर वो आपने क्या लिखा था अपनी एप्लीकेशन में? Yeah, sure. So when I was in my second year, तो मेरे पास ये आइडिया था लाइक मेरे कॉलेज में जो जेंडर डाइवर्सिटी रेशियो था वो बहुत कम था। तो लाइक अराउंड 10 बॉयज के ऊपर 1 गर्ल्स थी। तो अगर हमें कुछ भी स्टार्ट करना होता था तो हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी। तो मेरे पास ये आइडिया था कि लाइक लेट्स स्टार्ट समथिंग, कि हम लोग साथ में ग्रो करें। तो पहले मैंने अपने कॉलेज से स्टार्ट करा, लाइक वी आर अ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ गर्ल्स लाइक 7 and 8 girls। then we explored with different colleges like IGDTU वगैरह वगैरह से हम लोग different colleges से मिले and then we collaborate together। तो IGDTU वाले लोग you know like this particular college is being famous for his alumni network and all। so वहाँ से मतलब उन गर्ल्स ने हम लोगों की हेल्प करी एंड लेट अस नो डिफरेंट थिंग्स। लाइक मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं था कि लाइक ये करके प्रोग्राम्स होता है, ये करके प्रोग्राम्स होता है, बट ऐसे धीरे धीरे चीजें पता चली कम्युनिटी से। मतलब कम्युनिटी से यही फायदा होता है कि लाइक अगर कोई प्रोग्राम निकला हुआ होता है, उसकी एप्लीकेशन आउट है, तो आपको माइट भी पता ना चले। लाइक इफ यू आर बीइंग पार्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी तो आपको पता चलेगा। तो फिर हम लोग वहां से स्टार्ट करें। फिर अराउंड लाइक 500 एंड सो मेंबर्स हो गए थे हमारी कम्युनिटी में। देन वी हैव प्लान्स कि लेट्स शेड्यूल अ हैकाथॉन
देन हम लोगों ने अक्टूबर में उसकी प्लानिंग वगैरह स्टार्ट करी एंड हम लोगों ने लाइक जनवरी फर्स्ट वीक में फर्स्ट हैकेथॉन कराया अपना, जिसमें डाइवर्सिटी रेशियो बहुत अच्छा था, लाइक 66% फीमेल्स ने पार्टिसिपेट करा था, विच मीन्स अ लॉट फॉर अस. So this is how like we achieve milestone because थिंग ये आती है कि लाइक आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम, बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि लाइक हाउ यू मैनेज टाइम्स एंड ऑल. तो मतलब मैंने एक चीज सीखी है कि लाइक इफ यू हैव अ पैशन टू फॉर सर्टेन थिंग्स यू विल डू इट एज अगर आपके पास टाइम भी नहीं होगा ना फिर भी आप वो कर पाओगे अगर आपके पास पैशन है उस चीज के लिए. तो मैंने मतलब यही सोचा था कि लाइक जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है मेरे कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इवन लाइक मेरी कम्युनिटी मेंबर्स तो ना फेस करें. सो दैट्स व्हाई लाइक आई ऑर्गेनाइज एन हैकेथॉन. बट it's pretty much hectic हो जाती है चीजें, like you didn't get a proper sleep for a week and so, but it's all worth it when you get some results. So इस तरीके से like फिर मैंने अपने milestones में यही ऐड करा था कि like मैंने hackathons organize कराया जिसमें हम लोग का gender diversity ratio बहुत अच्छा था. So might be the chance कि like मेरा organizing experience stand out करे यहाँ पर application में and it adds value in my application. So, अगर आपके पास भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है लाइक ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन लाइक इन्होंने यही पूछा कि शेयर डिटेल्स अबाउट द इवेंट्स योर कम्युनिटी हैव ऑर्गेनाइज्ड इन द पास्ट ईयर. सो दिस इज समवट सिमिलर लाइक इफ लाइक लास्ट ईयर हम लोगों ने मीटअप्स वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराए थे फॉर मोर अवेयरनेस इन बिटवीन द फोक्स. तो वो भी मतलब मैंने डाला था यहाँ पर ऑनलाइन प्रेजेंस वगैरह लाइक इफ यू हैव अ डिस्कॉर्ड चैनल और काइंड ऑफ लाइक ट्विटर हैंडल्स वगैरह वगैरह तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हो. एंड कैन यू टेल अस अबाउट अ टाइम व्हेन यू took the lead in your community to address a challenge. So मैंने बताया कि लाइक व्हेन यू स्टार्ट अ कम्युनिटी स्टार्टिंग में चीजें फील नहीं होती लाइक कम्युनिटी में टेंशन्स या बोल सकते हैं चीजें या चैलेंजेस आने तब स्टार्ट होते हैं जब फाउंडर जो है वो इनएक्टिव हो जाता है. दैट आई फील द मोस्ट. अगर फाउंडर इनएक्टिव है तो पूरी कम्युनिटी इनएक्टिव हो जाती है. इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ सजेशंस फ्रॉम गिटहब कम्युनिटी कि लाइक जो मतलब मैं अभी लाइन बोली थी कि लाइक इफ यू आर अ पैशन फॉर सर्टेन थिंग्स तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो मेरे को किसी गिटहब कैंपस एक्सपर्ट ने बोली थी कि टाइम निकालना पड़ता है फॉर सर्टेन थिंग्स. टाइम सबके पास उतना ही है जितना हमारे पास है, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल इवेंचुअली डू दैट. तो चैलेंजेस ये आते हैं मोस्टली कि कभी हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं एंड ऑब्स्टेकल अदर थिंग्स आते हैं कि आपकी कम्युनिटी ग्रो नहीं हो रही है. तो फॉर दैट यू नीड टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट इवेंट्स हैकेथॉन्स एंड ऑल. तो वही चीज आप यहाँ पे ऐड करेंगे लाइक इफ यू आर फेसिंग अदर इश्यूज लाइक आपकी कम्युनिटी में इतने एक्सपीरियंस लोग नहीं है तो what you can do, you can schedule a session with an experienced person and so that your community is also grow. So ये सब चीजें हमें मतलब यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी. एंड इफ यू आर बीइंग पार्ट ऑफ अदर प्रोग्राम्स लाइक हैक CBS एंड अदर वन so you can add it over here and make sure you follow the code of conduct. And for the additional information if you want to select anything you can and you need to submit your application. That's all like what you need to do. तो ठीक है, तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई आपकी, तो कितने लोग सिलेक्ट होते हैं ऑलमोस्ट लाइक कितने लोग अप्लाई करते हैं कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, कुछ आपको आइडिया होगा तो? So like last year I applied around February batch. So applications तो बहुत आती है like 6,000 application आई थी when I got selected. जब हम लोग की onboarding हुई थी तो like our team leader like John Passer will tell us कि like 6,000 applications आई थी and around 60 folks selected हुए थे from all over the globe. UPSC में तो civic selection rate होता है, still people will apply. So यहाँ पर उससे ज्यादा है तो there is around 1% chance है तो still do not say कि like नहीं होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है. अगर 1% चांस भी हो सिलेक्शन के लेट्स अप्लाई नहीं करेंगे तो 0% होगा. दैट्स द रीजन. ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने कि बहुत लोग अप्लाई ही नहीं करते कि 6,000 में 60 सिलेक्ट होंगे तो मैं तो नहीं सिलेक्ट होंगे. तो आप अप्लाई तो करो, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे तो व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन. 10 मिनट लगा के आपने एप्लीकेशन भरी तो ठीक है, आपके 10 मिनट वेस्ट हुए बट आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, आप वीडियो रेज्यूमे का बताओ मुझे कि क्या होता है वीडियो रेज्यूमे में. अगर आप यहाँ इस पॉइंट तक आ चुके तो मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि वीडियो रेज्यूमे के बाद किसी का एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होता है.
मीन्स मतलब इसमें ये होता है कि आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक व्हाट यू वांट, आपका विजन क्या है उस कम्युनिटी को लेके। सो यहाँ पर मतलब मोस्टली आपको अपनी कम्युनिटी और अपने बारे में बताना होता है कि आप क्या कर रहे हो अभी इस टाइम पे, एंड व्हाई यू स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड आपका पर्टिकुलर विजन क्या था, और आपको आपके पास के गोल्स क्या है कि लाइक इन फ्यूचर आपके प्लान्स वगैरह क्या है। तो लाइक मैंने अपने शीवेल्स के लिए क्या लिखा था कि लाइक मेरा मोटिवेशन तो ये था कि लाइक मैं वुमेन्स को एम्पावर करना चाहती थी, एंड कम्युनिटी विजन के हिसाब से लाइक गोल्स वगैरह तो मैं इसे एक एज अ फेलोशिप प्रोग्राम के फॉर्म में लॉन्च करना चाहती हूँ, लाइक फॉर स्पेसिफिकली फॉर वुमेन्स, जस्ट लाइक आउटरीची। Outreach is one of the program which is very famous in women's community. So which is basically the shorter version. So मैं इसे shorter version में लेके आने चाहती like जैसे outreach जो है थोड़ा beginner friendly नहीं है, like if you are intermediate person तो like projects वगैरह भी high level के लिए होते हैं वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसे बिगनर लेवल के लिए रखना चाहती हूँ कि लाइक अगर आप जस्ट स्टार्ट करो अपनी जर्नी तो यहाँ पर आपको अच्छा वो मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको वीडियो फॉर्म में सबमिट करना होता है, और मोस्ट प्रोबेबली लाइक यहाँ पे हम लोगों को इंग्लिश में बोलना पड़ता है। रीजन भी क्योंकि गिटहब कैंपस एक्सपर्ट कम्युनिटी जो है वो वर्ल्ड वाइड है, तो कुछ लोगों को माइट भी हिंदी ना समझ में, बट इंग्लिश सबको समझ में आती है, तो इस वजह से इंग्लिश में मोस्टली रिकॉर्ड होती है वीडियोस वगैरह। ओके, सो अगर आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद वीडियो रिज्यूमे हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो कैसा था वो आपका एक्सपीरियंस और क्या आपकी मेमोरीज है उसकी? तो द बेस्ट पार्ट इज दैट कि लाइक मेरे को अपने मम्मी के बर्थडे के दिन ईमेल आता है यू आर गॉट इनटू द प्रोग्राम, सो इट्स द बेस्ट फीलिंग, बहुत प्राउड फीलिंग थी। एंड होता है कि लाइक यू विल ऑल्सो रिसीव द सेम ईमेल इफ यू वर्क हार्ड टुवर्ड्स योर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ऑल, एंड इवन कम्युनिटी एज वेल। सो आफ्टर दैट अगर आप इन हो जाते प्रोग्राम में तो देयर इज अ ट्रेनिंग गोइंग ऑन फॉर अराउंड 6 वीक, जिसमें आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलते हैं जो आपको गिटहब के डिफरेंट फॉरम्स के अकॉर्डिंग सबमिट करने होते हैं। लाइक द थिंग्स दैट आई मेंशन बिफोर लाइक पर्सनल डेवलपमेंट एंड what is called Git and GitHub technical skills and also इसके ऊपर ही मतलब different modules होते हैं, it's around 7 modules, जिसके ऊपर हमें अपने आंसर्स लिख के एंड या फिर वीडियो फॉर्म में उसे सबमिट करना होता है। GitHub एजुकेशन टीम उसे रिव्यू करती है एंड आपकी PR वो मर्ज होती है यूजिंग GitHub एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एंड फिर आपकी एक ऑनबोर्डिंग कॉल होगी GitHub के किसी भी टीम के मेंबर से, GitHub education team के members, and then you are into the program. So after that you have access to all the things that is being mentioned into the program thing, like अगर different conferences वगैरह होती हैं तो you have access to that, and other than that if you organize any hackathons events in your community तो आपको उसके लिए GitHub सपोर्ट करती है, बट उसके लिए लाइक हमें इश्यूज वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, बट इट्स नॉट दैट मच बिग डील। और हम सोच आते हैं तो मतलब यही है कि लाइक it's not that much typical. If you just started your coding journey, still you can apply this particular program. तो प्रोग्राम में ट्रेनिंग होती है और उसके बाद यू आर इनटू द प्रोग्राम। सो ऑसम। सो आई गेस काफी यूजफुल रहा वीडियो। इनफैक्ट मुझे भी मतलब मैंने भी नेट पे से सर्च किया था वीडियो बनाने से पहले, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम पे वीडियोस कम है थोड़े से एंड इतनी डिटेल में तो नहीं है। तो थैंक यू भावना फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड आई होप आप सब अप्लाई करें। अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अप्लाई जरूर करें। एंड विद दैट सब कुछ मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और जो भावना की कम्युनिटी है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो प्लीज चेक दैट आउट बिकॉज मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है कि आप लोगों ने हैकाथॉन वगैरह सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज से ही, तो वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई गेस अब और तो कुछ बचा है? डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से? लाइक मोस्टली लोग ऐसे सोचते हैं अगर मैं इस प्रोग्राम में सेलेक्ट नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा डिसऑर्डेंट हो जाते हैं, बट आई फील लाइक अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट भी नहीं हो, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट नहीं हो, स्टिल यू कैन डू ऑल द थिंग्स। लाइक मैंने जब हैकाथॉन वगैरह कराया था तब मैं इस कम्युनिटी का पार्ट नहीं थी, स्टिल आई वांट टू डू दैट, सो मैंने करा वो। मतलब अगर आपको किसी चीज के लिए पैशन है तो यू कैन डू दैट एक्सेप्ट बीइंग पार्ट ऑफ सर्टेन प्रोग्राम। मतलब हमें कोई भी चीज जो है ना किसी सेक में नहीं करनी है कि लाइक अगर मैं ये हैकाथॉन इवेंट ये सब कराऊंगा तो मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में इन हो जाऊंगा, तो कभी भी इस पर्सपेक्टिव से मत कराइएगा। ऑसम। सो थैंक यू भावना, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू।